राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद एकादशी के विषय में। भाद्रपद एकादशी, जिसे परवर्ती एकादशी भी कहते हैं, इस साल 2024 में कब है, कब एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है, व्रत हमें कब रखना चाहिए और व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का उच्चारण हमें इस पूजा में करना चाहिए और किन उपायों को करने से भगवान श्री हरि हम पर पूर्ण प्रसन्न होते हैं और हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस कामना से हम पूजा करते हैं वो कामना पूर्ण हो सकती है। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये आपके लिए कितना उपयोगी है। परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत धारण करने वाले से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी उनको आशीर्वाद देती हैं और माता लक्ष्मी व श्री हरि के स्थायी रूप से उन्हें कृपा उन पर बनी रहती है। यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत नहीं कर पाते तो पूजा करने के साथ कुछ नियमों को भी आपको पालन करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चावल आदि का त्याग करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप भगवान का पूजन करते हैं तो बिना व्रत के भी आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनको दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, मूली, गाजर, बैंगन, शाक, टमाटर आदि सभी वस्तुओं को दशमी की तिथि से ही बंद कर देना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अगर संभव है तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन में जाप करते रहना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनको दशमी से द्वादशी तक सात्विक व्यवहार, आचार विचार से भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। जब सब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का शुभ समय क्या है और यह किस तारीख को शुरू हमें व्रत रखना चाहिए। 13 तारीख की रात्रि 10:30 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 14 सितंबर 2024 रात को 8:41-42 पर। शनिवार के दिन परवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। 14 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा 6:10 पर और सूर्यास्त रहेगा 6 बज के शाम को 27 पर। राहु काल का समय रहेगा 9:19 से लेके 10:51। जैसा कि आप जानते हैं राहु काल में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता और 4:30 से 5:30 बजे शनिवार को रात्रि में सर्वसिद्धि योग है। रात्रि में मंत्र करते हैं, जागरण करते हैं तो फिर इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 14 सितंबर 2024 को और 15 सितंबर को द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 6:12 पर। परवर्तनी एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत का खोलने का जो शुभ समय है वो 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेके 8:40 तक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप व्रत का पारण सही समय पर
करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और अगर व्रत का पारण आप सही समय पर नहीं करते तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। राधे कृष्णा।